अगर आपको भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस हुई है तो हो सकता है सर्जरी से ज़्यादा टेंशन आपको उसके खर्चे की हो रही है। एक हॉस्पिटल 1.8 लाख खर्चा बताता है, दूसरा हॉस्पिटल 5.4 लाख खर्चा बताता है। कौन सा सही है? कोई रिलेटिव कहता है कि सर्जरी बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाएगी और इंटरनेट पर फिगर्स और भी कंफ्यूजिंग है। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस होता क्यों है? सही कौन है? सर्जरी कौन बेटर करता है? इसी कंफ्यूजन की वजह से कई पेशेंट सर्जरी को डिले करते रहते हैं, अपने बोन डिफेक्ट्स को बढ़वाते रहते हैं, अपनी मसल्स को और कमजोर करते रहते हैं। लेकिन नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट सिर्फ इम्प्लांट के प्राइस या हॉस्पिटल से नहीं डिसाइड होती। सर्जन, सर्जरी टाइप, रूम टाइप, टेक्नोलॉजी, पेशेंट की हेल्थ और इंश्योरेंस कवरेज, ये सारे फैक्टर्स कॉस्ट में ऐड होते हैं। इसलिए सिर्फ एक टोटल नंबर सुनना इनफ नहीं है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या बाद में एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है। कई बारी इंश्योरेंस के सिवाय पेशेंट्स को अपनी पॉकेट से कुछ पे करना पड़ता है। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो इस वीडियो में हम इंश्योरेंस कंपनी से पूछने वाले 5 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी कवर करेंगे जो क्लेम के टाइम बहुत काम आ सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे इंडिया में अच्छे सर्जन्स और अच्छे हॉस्पिटल्स में सर्जरी का खर्चा असली में क्या आता है। सबसे कॉमन सवाल ओपीडी में कि नी रिप्लेसमेंट का एक फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी एमआरपी सब जगह सेम हो। ये कोई परचून की दुकान से बिस्किट का पैकेट लेने वाली चीज नहीं है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसमें टेस्ट, सर्जिकल टीम, ऑपरेशन थिएटर, इम्प्लांट, मेडिसिन, हॉस्पिटल स्टे, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पेन मैनेजमेंट सब शामिल होते हैं। अगर आपके पास किसी हॉस्पिटल का एस्टिमेट है तो सिर्फ टोटल अमाउंट मत देखिए, ये जरूर चेक करिए कि इम्प्लांट का मॉडल क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। अगर हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा या आईसीयू की जरूरत पड़ी तो उसका चार्ज कितना होगा। फिजियोथेरेपी, पेन कंट्रोल, मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स पैकेज में इंक्लूडेड हैं या अलग से बिल होंगे। सबसे पहला फैक्टर है सर्जरी का टाइप। पार्शियल और टोटल नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है। सिंगल नी और दोनों नीज की सर्जरी का अमाउंट भी सेम नहीं होता। दोनों नीज को एक एडमिशन में करने पर कुछ चार्जेस शेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल सूटेबिलिटी सिर्फ डिस्काउंट देखकर डिसाइड नहीं होती। दूसरा फैक्टर है हॉस्पिटल और सिटी। मेट्रो टियर 1 सिटीज के लार्ज कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ऑपरेशन थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीयू बैकअप, नर्सिंग और रूम चार्जेस छोटे सेंटर से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन बड़ा हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली बेस्ट और छोटा हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली अनसेफ नहीं होता। एक्रेडिशन, सर्जिकल टीम, सर्जिकल एक्सपर्टीज, इंफेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी बैकअप को इवैल्यूएट करना चाहिए। तीसरा फैक्टर है पेशेंट की हेल्थ। हार्ट, किडनी, लंग प्रॉब्लम, सिवियर ओबेसिटी, अनीमिया या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस, मॉनिटरिंग, मेडिसिन या लॉन्गर स्टे की नीड हो सकती है। एक और कॉमन सवाल है इम्प्लांट कॉस्ट में इतना फर्क क्यों आता है। नी इम्प्लांट मल्टीपल कंपोनेंट्स का सिस्टम होता है। मटेरियल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरर, फिक्सेशन मेथड और रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी के बेसिस पर कॉस्ट वेरी कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एनपीपीए गाइडलाइंस के तहत प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स की कॉस्ट कैप करी हुई है, जिसका मतलब है कि आप 75 से 85 हजार के ऊपर इसको बिल नहीं कर सकते। ये कॉस्टिंग कुछ साल में चेंज होती है, लेकिन हर पेशेंट के लिए प्राइमरी नी इम्प्लांट कई बार बेस्ट चॉइस नहीं होती है। इसलिए उनमें अलग तरह के इम्प्लांट्स, अलग मेटल, अलग डिजाइन, हिंज नी, मेटाफिजियल कोन्स या स्टेम यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इम्प्लांट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। हर पेशेंट को सबसे एक्सपेंसिव इम्प्लांट की जरूरत नहीं होती। इम्प्लांट चॉइस एज, बोन क्वालिटी, डिफॉर्मिटी, लिगामेंट स्टेबिलिटी, एक्टिविटी लेवल और सर्जन के प्लान पर डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में कॉमनली यूज्ड वेल एस्टैब्लिश्ड इम्प्लांट्स एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। प्रीमियम या इंपोर्टेड लेबल को ऑटोमेटिकली सुपीरियर रिजल्ट समझना सही नहीं होगा, लेकिन imported implants, multinational companies definitely have a better quality of standard and better quality of production. और इसीलिए लॉन्ग टर्म आउटकम्स सिर्फ इम्प्लांट के ब्रांड से डिसाइड नहीं होते। करेक्ट पोजिशनिंग, लिगामेंट बैलेंस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन और पेशेंट हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी, वीक लिगामेंट्स, बोन लॉस या रिविजन सर्जरी में स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स चाहिए हो सकते हैं। ऐसे इम्प्लांट्स ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, ज्यादा बल्कि भी होते हैं और प्रोक्योर करने में मुश्किल होते हैं। इसलिए 2 पेशेंट्स का ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट होने के बावजूद बिल बहुत अलग अलग हो सकता है। रिटन एस्टिमेट में इम्प्लांट ब्रांड, मॉडल और ऑप्शनल अपग्रेड क्लियरली पूछिए। इंडिया में रफ कॉस्ट रेंज
क्या समझे। इंडिया में प्राइवेट टीयर 1 हॉस्पिटल सेटिंग में सिंगल प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट का टोटल पैकेज ब्रॉडली 2.5 to 4 लाख के बीच और दोनों नीज का 4 से 6 लाख के बीच हो सकता है। कुछ सेंटर्स में स्टैंडर्ड पैकेज लोअर हो सकता है। प्रीमियम हॉस्पिटल, अपग्रेडेड रूम, कॉम्प्लेक्स केस, स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट्स या रोबोटिक असिस्टेंस के साथ कॉस्ट हायर भी हो सकता है। दोनों नीज का कॉस्ट हर सिचुएशन में एग्जैक्ट डबल नहीं होता क्योंकि एडमिशन और एनेस्थीसिया के कुछ चार्जेस ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अमाउंट सब्सटैंशियली हायर होता है। ये रेंज सिर्फ एक एजुकेशनल रेफरेंस है, कोटेशन नहीं। प्राइसेस सिटी, हॉस्पिटल और टाइम के साथ चेंज होते हैं। आपके केस का करेक्ट नंबर पेशेंट स्पेसिफिक रिटन एस्टिमेट से ही मिलेगा। बहुत लो कोट देखकर इमीडिएटली अट्रैक्ट मत होइए, पहले देखिए पैकेज में क्या मिसिंग है। बहुत हाई कोट को भी बिना एक्सप्लेनेशन के एक्सेप्ट मत करिए। पूछिए एक्स्ट्रा कॉस्ट किस टेक्नोलॉजी की, किस इम्प्लांट की, किस रूम टाइप की या किस सर्विस की वजह से। कंपैरिजन सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई नी रिप्लेसमेंट का एस्टिमेट है या आप किसी को जानते हैं जो नी रिप्लेसमेंट के एस्टिमेट को लेके कंफ्यूज्ड है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप डेफिनेटली अपना एस्टिमेट डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगी कि आपके एस्टिमेट में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं। नी रिप्लेसमेंट के पैकेज में क्या इंक्लूडेड होता है और क्या एक्सक्लूडेड होता है। पैकेज एक्सेप्ट करने से पहले आइटमाइज्ड एस्टिमेट मांगिए। कॉमन इंक्लूजन्स में सर्जन फीस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, स्टैंडर्ड इम्प्लांट, रूटीन मेडिसिन, फिक्स्ड हॉस्पिटल स्टे, फिजियोथेरेपी और पेन कंट्रोल के चार्जेस यूजुअली इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन पैकेज का मतलब हर हॉस्पिटल में सेम नहीं होता। प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन और टेस्ट्स पैकेज के बाहर भी हो सकते हैं। कार्डियोलॉजी क्लियरेंस, इको, स्ट्रेस इको, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज या एडिशनल इमेजिंग सेपरेटली बिल हो सकती है। रूम कैटेगरी चेंज करने से बिल रिवाइज हो सकता है। आईसीयू स्टे, ब्लड प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा मेडिसिन, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट या प्लान डेज से ज्यादा एडमिशन एडिशनल कॉस्ट क्रिएट कर सकता है। वॉकर, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, होम फिजियोथेरेपी, पोस्ट डिस्चार्ज मेडिसिन और फॉलोअप इंक्लूडेड भी हो सकते हैं और नहीं भी। रोबोटिक सर्जरी में टेक्नोलॉजी फीस, सीटी स्कैन या डिस्पोजेबल ट्रैकर सेपरेटली चार्ज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। इसलिए सिर्फ फाइनल नंबर पे मत स्टक होइए, इंस्टेड आइटमाइज्ड एस्टिमेट देखिए। पूछिए इस अमाउंट के बाद रियलिस्टिकली और कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं। रिटन एक्सक्लूजन्स वर्बल रीअश्योरेंस से ज्यादा यूजफुल होती है। एक और कॉमन सवाल कि इंश्योरेंस में क्या क्या चेक करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली पूरा बिल कैशलेस कवर होगा, ऐसा अज्यूम बिल्कुल मत करिए। पॉलिसी के टर्म समझना बहुत बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी से सर्जरी के पहले ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछिए। पहला, क्या नी रिप्लेसमेंट मेरी पॉलिसी में कवर्ड है और कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल तो नहीं है। दूसरा, कैशलेस अप्रूवल कितने अमाउंट तक मिलेगा, क्या पूरा बिल कवर होगा या कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा जिसको कोपे कहते हैं। तीसरा, क्या रूम रेंट लिमिट या को पेमेंट एप्लीकेबल है, अगर रूम रेंट लिमिट एक्सीड हुई तो क्या प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगेगी। चौथा, क्या इम्प्लांट, कंज्यूमेबल, मेडिसिन, अगर रोबोटिक सर्जरी हो तो उसका एडिशनल चार्ज, होम फिजियोथेरेपी, होम ड्रेसिंग, क्या ये भी कवर होंगे। पांचवा, डिस्चार्ज के टाइम नॉन पेएबल आइटम्स या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली कितने हो सकते हैं। हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क से सर्जरी से पहले रिटन प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल जरूर लीजिए। याद रखिए, कैशलेस अप्रूव्ड और फुल बिल अप्रूव्ड एक ही बात नहीं होती। अगर एम्प्लॉयर कवर, पीएसयू, गवर्नमेंट स्कीम या टॉप अप पॉलिसी अवेलेबल है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी टाइम पर सबमिट करिए। एक और कॉमन कंफ्यूजन जो पेशेंट्स में होती है वो ये है कि हॉस्पिटल कैसे चूज करें। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट परमानेंट इम्प्लांट सर्जरी है, इसलिए लोएस्ट कोट को ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाना रिस्की हो सकता है। सर्जन की ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस भी पूछिए। हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल समझिए। एनेस्थीसिया और इमरजेंसी बैकअप अवेलेबल है या नहीं, पेन कंट्रोल अवेलेबल है या नहीं, चेक करिए। इम्प्लांट की ट्रेसेबिलिटी स्टिकर और इनवॉइस डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ लीजिए। फिजियोथेरेपी प्लान और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्लियर होना चाहिए। दूसरी तरफ अननेसेसरी प्रीमियम भी अवॉइड करिए। हर पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी, प्रीमियम रूम, डीलक्स रूम, हाईएस्ट कॉस्ट इम्प्लांट या मल्टीपल एड ऑन्स क्लिनिकली रिक्वायर्ड नहीं होते। सर्जन से पूछिए कि कौन सा कंपोनेंट मेडिकली नेसेसरी है और कौन सा ऑप्शनल अपग्रेड है। ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन कॉस्ट और क्लिनिकल वैल्यू का डिफरेंस क्लियर करेगी। कुछ पेशेंट फाइनेंशियल फियर की वजह से सर्जरी सालों तक डिले करते हैं।
हर नी पेन को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिवियर अर्थराइटिस में पेन डेली लाइफ, स्लीप, वॉकिंग और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा होता है और अप्रोप्रिएट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अगर फेल हो चुका हो तो एंडलेस डिले का भी एक इम्पैक्ट होता है। मूवमेंट कम होने से मसल्स वीक होती हैं, डिफॉर्मिटी वर्स हो सकती है, जिससे रिहैबिलिटेशन और रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। डिसीजन प्रेशर में नहीं, मेडिकल नीड और प्लान्ड फाइनेंसेस के बेसिस पर लीजिए। नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट एक सिंगल नंबर नहीं होता। टोटल अमाउंट, सर्जरी टाइप, इम्प्लांट टाइप, हॉस्पिटल टाइप, रूम, टेक्नोलॉजी, पेशेंट हेल्थ स्टे, आईसीयू नीड, पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी और इंश्योरेंस टर्म से मिलकर बनता है। प्राइवेट सेटिंग में सिंगल प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट के लिए रफली 2 से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट हो सकता है, वेरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड इम्प्लांट टाइप टू इम्प्लांट टाइप। लेकिन एग्जैक्ट कॉस्ट रिटन एस्टिमेट से ही क्लियर होगी। फाइनल डिसीजन लेने से पहले 4 चीजें जरूर लीजिए: आइटमाइज्ड पैकेज, इम्प्लांट की डिटेल्स और कंपनी, रिटन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और इंश्योरेंस प्री ऑथराइजेशन। सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शन मत चूज करिए, सिर्फ सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन को भी बेस्ट मत मानिए। सेफ हॉस्पिटल, एक्सपीरियंस सर्जिकल टीम, सूटेबल इम्प्लांट और स्ट्रॉन्ग रिहैबिलिटेशन प्लान का बैलेंस देखिए। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस हुआ है तो सर्जन से ओपनली बजट की डिस्कशन करिए। मेडिकल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रांसपेरेंट होंगे तो सर्जरी का स्ट्रेस काफी कम हो सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्राइस को लेके कंफ्यूज्ड है जैसे मेरे कमेंट्स में मल्टीपल पीपल, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। नी रिप्लेसमेंट एक लाइफ मॉडिफाइंग सर्जरी है। अगर एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट किया जाए, चाहे 2 लाख रुपए का, चाहे 4 लाख रुपए का, वो आपको पेन फ्री वॉकिंग, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस देता है अगले 15 से 20 साल तक। लेकिन अगर एक 2 लाख या 4 लाख रुपए का नी रिप्लेसमेंट खराब हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, इट कैन ब्रिंग मल्टीपल सर्जरीज एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। तो सिर्फ एक नंबर, एक कॉस्ट पे फिक्सेट ना हो, अपने सर्जन से ओपनली, ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करें। ये एक लाइफ मॉडिफाइंग डिसीजन है और आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए पैसा खर्च रहे हैं और आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है। अगर आपको भी नी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें, एंड मेरी टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी नेविगेट करने में नी रिप्लेसमेंट के फाइनेंसेस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी या आप किसी को जानते हैं जिनको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।